66 वाट से 220 वोल्ट तथा 100 वाट से 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेन से संबंधित किए जाते हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब धाराएं कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिखाते हैं आपको न्यूमेरिकल। ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा है। यहाँ पास कह रहा है कि 66 वाट से 220 वोल्ट तथा 100 वाट से 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर, किस क्रम में जोड़ा है इन्होंने, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो बता रहा है कि 66 वाट से कितने वोल्ट, 220 वोल्ट तथा कह रहा 100 वाट से और 220 वाट, 200 वाट से 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर, किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो बल्ब का प्रतिरोध, तो हमें निकालना क्या है, पहले एक को निकालेंगे फिर दूसरा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का निकालेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, R1 बराबर वी स्क्वायर अपॉन में पी, वी स्क्वायर अपॉन में क्या पढ़ा होगा, पी। अब यहाँ पर देखेंगे जो वी कितना दे रखा है, कितने वोल्ट, जो यहाँ पास विभव कितने वोल्ट दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। वाट कितना दे रखा है, वो 66 दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो वी कितना दे रखा है, वो 200 दे रखा है। 20 वोल्ट क्या दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। ये विभवांतर दे रखा है। वाट कितना दे रखा है, जो शक्ति दे रखी वाट वो कितनी दे रखी है, 66 वाट दे रखी है शक्ति। R1 जो ऐसे रहेगा, V कितना दे रखा है, तो V दे रखा है 220 इंटू लिखेंगे 220 अपॉन में जो P कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। कितना दे रखा है, 66। इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से पड़े सिफर और 2 3 6 और 2, जब देखो 2 3 6, 2 3 6, 11, 11 से पड़े सिफर और 11 एकम 11, 11 से पड़े सिफर और 11 3 33 और 22 एकम 22 और यहाँ पास क्या रहेगा, 2 जीरो रहेंगे। तो यहाँ पास R1 जो निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ कितना बचा, 10 बचा गुणे 220 अपॉन में 3, इसकी गुणा करेंगे तो 22 से कम 22 हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा 22, 0 बटे में रहेगा 3। प्रतिरोध का मात्रक क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। तो ये हमें क्या निकल के आ गया, ये हमें जो निकल के आ गया प्रतिरोध। यहाँ पास कितना, 1 जीरो था, यहाँ भी कट कर दिया तो कितना जीरो हो गया, 2 जीरो हो गए प्रतिरोध। अब देखो 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो कितने जीरो यहाँ पास लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। ये हमें निकल के आ गया प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो मात्रक कितना निकल के आ गया, ओम। और ये जो प्रतिरोध था वो कौन सा था प्रतिरोध, ये R1 प्रतिरोध था। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पास R1 प्रतिरोध है, इसी तरीके से दूसरा वाट कितना दे रखा था, 100 वाट से 220 वोल्ट। फिर से जो प्रतिरोध दूसरा निकालेंगे, जो कौन सा R2, फिर कितना दे रखा है, कह रहा था 100 वाट से 220 वोल्ट। दो बल्ब जुड़े, पहला बल्ब है दूसरा बल्ब। पहले दूसरे में कितना दे रखा है, 100 वाट दे रखा है। 100 वाट से कितना, 100 वाट से 220 वोल्ट। अब यहाँ से देखेंगे वाट, जो शक्ति कितनी दे रखी है, जो P दे रखी है वो दे रखी है 100 वाट। कितनी दे रखी है, 100 वाट। और जो वोल्ट दे रखा है, विभवांतर कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है। फार्मूला आप देखो यहाँ पर प्रतिरोध निकालेंगे, R2 बराबर क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर अपॉन में लिखेंगे क्या, P। अब यहाँ से R2 जो ऐसे लेकर रहेगा, V कितना दे रखा है, 220, तो यहाँ लिखेंगे 220 इंटू 220 अपॉन में P कितना दे रखा है, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ से 22 और 22 की गुणा करेंगे, 22 देखो किस किस्म में कितना होता है, 441 और 22 में होता है 484। जो प्रतिरोध जो R2 निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 484 आ जाएगा। ये प्रतिरोध भी कितने किस में आ जाएगा, ओम में आ जाएगा। ये R2 भी प्रतिरोध निकल गया। उसके बाद देखो R1 R2 प्रतिरोध निकल गए हैं। अब इनको किस क्रम में कह रहा जुड़े हुए हैं, कह रहा श्रेणी क्रम में जोड़कर। किस क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर। जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो यहाँ पर लिखोगे क्या, श्रेणी क्रम से। क्या लिखोगे, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, किस क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या पढ़ा है, श्रेणी क्रम का फार्मूला पढ़ा है, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। अब यहाँ R1 कितना दे रखा है, R1 दे रखा है 22,000 बटे में 3 और प्लस R2 कितना, 484। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे भी 1 मान लेंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर रहेगा 200 भी दो कितना, 22,000 हो जाएगा बटे में 3। यहाँ प्लस का भी 3 रहेगा, 4 3 12 के 2 हंसी चला कितना 1, 8 तो 24 से 25 के 5 हंसी चले 2, 4 3 12 13 14। अब यहाँ पर जो 2 बार लिखा हुआ है 3, उसको 1 बार लिखेंगे। 2 में जीरो जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, 5 में जीरो जोड़ेंगे 5 ही रहेगा। और 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 ये कितना हो जाएगा 3। तो आ जाएगा 36,502। यहाँ पर 3,000 देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 3,600, 3,000 कितना कहोगे, 3,652। 3,652 ये क्या आ जाएगा प्रतिरोध।
यहाँ जो आर टोटल आर निकलेगा 3652 जो बटे में 3 ये क्या निकलेगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। अब देखो हमें टोटल प्रतिरोध निकल के आ गया है। अब हमें निकाल लेंगे। अब सवाल में कह रहा था जोड़कर तो मेन से संबंधित किए जा गए हैं। तो यदि बल्ब कह रहा है कि यदि कह रहा था ये उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कह रहा था उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। मतलब क्या ज्ञात कीजिए? धारा ज्ञात कीजिए। धारा ज्ञात करने के लिए परिपथ में, ये तो परिपथ है, सर्किट है। परिपथ में धारा ज्ञात करने के लिए एक और फार्मूला पढ़ा होगा, आई बराबर क्या पढ़ा होगा V अपॉन आर। ये किसमें है? तो ये परिपथ में धारा है। किसमें है? परिपथ में है धारा। किसमें? परिपथ में धारा। धारा का फार्मूला क्या पड़ा होगा? आई बराबर V अपॉन आर। आई ऐसे रहेगा, V कितना दे रखा है? V दे रखा था 220। कितने वोल्ट दे रखा है? 220। प्रतिरोध कितना निकल के आया है? प्रतिरोध निकल के आया 3600 अपॉन में 3। ये गुड़ेला कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो ये आई बराबर निकल के आएगा 220 गुड़ेला बटे में 3 ऊपर हो जाएगा और 3652 बटे में रहेगा। अब इनकी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और यहाँ पास तो यहाँ जो धारा टोटल यहाँ पास काट पीट के जो आंसर आएगा, जो टोटल जो धारा निकल के आएगी वो 0.18 एम्पियर आ जाएगी। आपकी क्या आ जाएगी? धारा आ जाएगी। ये टोटल धारा आ जाएगी 0.18 एम्पियर धारा। इसी तरीके से हमें दूसरा प्रतिरोध से पहले प्रतिरोध की धारा निकल गई, उसी तरीके से दूसरे प्रतिरोध की धारा को हम क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर जो ध्यान देना क्या रहेगा है, R1 जो प्रतिरोध निकल गया, R2 प्रतिरोध निकल गया। उसके बाद हमें क्या निकल गया है? यहाँ R धारा निकल गई है। यहाँ पर धारा कितनी निकल गई? 0.18 एम्पियर धारा निकल गई। अब हमें क्या निकालना है? टोटल धारा। देखो दो देखो यहाँ पास परिपथ थे, 2 वाट के थे। देखो यहाँ पास कितना था? यहाँ पास जो दे रखा था 66 वाट से 220 वोल्ट। पहली जो शक्ति थी, फिर दूसरी शक्ति, दूसरा वोल्ट विभवांतर, फिर दूसरा वोल्ट 220 का वोल्ट। यहाँ भी 2 बल्ब लगे हुए थे, 2 बल्ब लगी हुई हैं, तो दो धाराएं होंगी। 2 धाराएं होंगी तो पहली धारा निकालने के लिए जो नाम देंगे उसको क्या नाम देंगे? I1। यहाँ पर जो टोटल धारा निकल के आई, पहली धारा निकालने के लिए क्या देंगे नाम? I1। तो I1 जो अगले नेक्स्ट पेज पर लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो धारा I1 निकालने के लिए यहाँ पास क्या लिखेंगे? धारा I1 पहले निकालेंगे। जो धारा जो निकालेंगे, पहले जो 66 दे रखा था वाट से, कितने वाट? 66 वाट से 220 वोल्ट दे रखा था बल्ब में धारा निकालेंगे। तो आई बराबर क्या रहेगा? फार्मूला V अपॉन आर। अब यहाँ V कितना दे रखा? कितने वोल्ट? देखो ये शक्ति होती है, ये जो दे रखी है P दे रखी है 66 वाट, और ये क्या दे रखा? V दे रखा कितने वोल्ट? 220 वोल्ट क्या दे रखा है? वो दे रखा है। अब 220 है तो यहाँ लिखेंगे 220 अपॉन में प्रतिरोध कितना दे रखा है? तो 66 दे रखा है। प्रतिरोध कितना दे रखा है? 66। और यहाँ पास प्रतिरोध 66 नहीं दे रखा है, ओपन क्या हुआ है। प्रतिरोध का जो मान दे रखा था वो कितना दे रखा था? प्रतिरोध का जो मान अभी ज्ञात करके जो लाए थे, R बराबर जो ज्ञात होकर आया था 22,000। पीछे देखना फ्रंट पर जो बता चुके हैं 22,000 बटे में 3, ये प्रतिरोध का मान निकल के आया था। वही जो प्रतिरोध के मान की जगह पे कितना रख देंगे? लिखेंगे 22 और कितने? 20 अपॉन में 3। इस तरीके से यहाँ पास मान कुट कर देंगे। तो यहाँ पास क्या रहेगा? यहाँ जो सॉल्व हो करके आएगा इस तरीके से लिखा है 2000 कितना 220 बटे में रहेगा 22,000 और बटे में 3। इस तरीके से आएगा जो प्रतिरोध निकल के आया है। अब ये बटे वाला कहाँ चला जाएगा? गुणे में। तो आई बराबर आ जाएगा 220 और 3 बटे वाला। देखो जब बटे में जो गुणे में जाता है तो 3 ऊपर और 22,000 नीचे हो जाएगा। तो बटे में कितना हो जाएगा? 22,000 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ पास 10 बचेगा और यहाँ से 0 कटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट। जो धारा निकल के आ जाएगी 0.3 एम्पियर धारा आ जाएगी। ये किसमें क्या है? ये पहली शक्ति में आई है, जो पहली जो I1 धारा निकल करके आई है यहाँ पास। और यहाँ पर निकालना क्या धारा है? अब दूसरी धारा निकालनी है, कौन सी? I2। तो दूसरा नंबर 2 जब सॉल्व करेंगे, नंबर 2 कितने? 100 वाट की जो दे रखी थी बैटरी, जो क्षमता दे रखा था वो कितने वोल्ट की दे रखी थी? क्षमता भी दे रखी 220 वोल्ट की, वोल्ट दे रखा था क्षमता। मतलब P दे रखा है 100 वाट और जो क्षमता दे रखी है जो P तो इतने हो गए, और जो विभवांतर दे रखा है कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। अब फिर से हम वही धारा I2 निकाल लेंगे। I2 धारा निकालने के लिए फार्मूला रहेगा V अपॉन आर। अब की बार जो पहले प्रतिरोध कितना रखा था? 22,000 बटे 3। और की बार जो प्रतिरोध निकाल के लाए थे ये R1 था, ये R2 जो प्रतिरोध निकाल के लाए थे वो आपने देखोगे तो 484 था। कितना था? 484। तो यहाँ पर रख देंगे 484। तो यहाँ पास B का मान रखेंगे इतना 220 बटे में क्या रहेगा? 484 रहेगा। अब इसको काट देंगे फटाक से,
इसको जब काटेंगे जो इसका जो आंसर आ जाएगा पूरा पूरा जब भाग दोगे आप सभी लोग 0.454 एम्पियर आ जाएगा। जो धारा जो I2 जो धारा निकल के आएगी 0.454 एम्पियर की आ जाएगी, धारा आ जाएगी I2 धारा। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को पसंद आया तो सभी लोग लाइक करिए। और यहाँ जो गड़बड़ हो गया था, यहाँ पास छाछड़ नहीं, वो तो शक्ति दे रखी थी, वो जो प्रतिरोध जो निकाल के लाए थे R1, अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो R1 जो प्रतिरोध निकल के आया था कितना 22,000/3, जो R2 निकल के आएगा था 484। तो पहले R1 रखेंगे तो I1 धारा निकलेगी, जब R2 प्रतिरोध रखेंगे तो I2 धारा निकलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।